हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपके आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं अपना आरआरबी एएलपी का रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। चलिए गाइस, देखिए क्या बताया हमसे कि किसी कोड भाषा में, ठीक है, क्या बोला कि किसी कोड भाषा में जो है MORTAL, ठीक है ना, MORTAL, मोर्टल को हमने क्या लिखा, VSQPEX, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है GARDEN, गार्डन को हमसे पूछा कि गार्डन को हम क्या लिखेंगे। तो चलिए देखिएगा, इस क्या बताया हमसे कि M से जाना है हमें, क्या देखो M की वैल्यू कितनी होती है 13, O की 15, R की 18, T की 20, A की 1, L की 12, X की कितनी होती है 24, ठीक है ना। E की वैल्यू कितनी होती है 5, P की वैल्यू कितनी होती है 16, क्लियर है। Q की कितनी होती है 17 और S की कितनी होती है 19 और V की कितनी होती है 22। हमने यहां से एक चीज देखा क्या गाइस कि M से, देखिए गाइस क्या बताया हमसे, फिर गार्डन में हमारे पास क्या G की वैल्यू कितनी होती है गाइस 7, A की 1, R की 18, D की 4, E की 5 और N की 14। तो जब यहां से हम अगर 7 से प्लस करेंगे 4 तो कितना बनेगा मेरे पास 7 और 4 11, 11 का मतलब कितना होता है K, और R से जब प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 का सॉरी 18 4 कितना होगा 22, 22 का मतलब कितना होगा मेरे पास B, और 1 से जब मैं 4 प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा E। तो VE तो VE 2 में है, ठीक है। अब देखिए N से जब मैं 4 प्लस करूंगा तो कितना बनेगा 18, 18 का मतलब कितना हो गया R, ठीक है। D से जब मैं 4 प्लस करूंगा तो 4 और 4 8, 8 का मतलब कितना होता है H, ठीक है। और 5 से जब मैं प्लस करूंगा 4 तो कितना बनेगा 9, तो मतलब कितना हो गया I, ठीक है। तो कौन सा बना VEKRIH, VEKRIH, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या था कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलना है, ठीक है ना। क्या बताया हमसे कि साइटोलॉजी जो है वो किससे संबंधित, सेल से। तो एंटोमोलॉजी पूछा है कि एंटोमोलॉजी का अध्ययन किस है, ठीक है। साइटोलॉजी का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है सेल, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी का अध्ययन किससे कहलाता है आपका इंसेक्ट से, यानी मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित कथन को पढ़ें और जो है दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखो क्या होता है कि A@B का मतलब क्या होता है कि A B की माँ है, ठीक है। A हैज B का मतलब क्या होता है A B का पिता है, ठीक। $A B का मतलब क्या बताया कि A B का भाई, और परसेंटेज का मतलब क्या है A B की बहन। तो हमसे पूछा है इसमें, तो P कौन सा संबंध ऐसा है जो इसको दिखा रहा है, किसका PR की बुआ है। चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि P जो है वो R की क्या है बुआ है। तो P R की बुआ है तो देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या P जो है फीमेल पर्सन है, तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मेल पर्सन आ रहा हो। तो देखिए P परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है बहन, मतलब सही है, यहाँ भी बहन, ठीक है। यहाँ P हैज, हैज का मतलब क्या पिता, तो ये तो खत्म, यहाँ तो पिता है तो ये तो पूरे खत्म। @ का मतलब क्या था माँ, ये बन सकता है क्योंकि हमें फीमेल पर्सन चाहिए था, ठीक है। और हमें बताना पी जो है वो आर की क्या है बुआ है। तो जरा देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बहन था ना, ठीक है ना। चलिए तो हैज का मतलब क्या था पिता, तो बस ये चीज को ही देखते हैं पहले। देखो पी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या बताया था बहन का, तो पी जो है वो बहन हो जाएगी किसकी क्यू की, ठीक है। और क्यू जो है वो
हैज का मतलब क्या है, पिता, तो क्यू जो है पिता है किसका, आर का, ठीक है ना। और पिता की बहन क्या लगती है, बुआई तो लगती है, तो पी को बुआई तो बताना था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए, कि इस श्रृंखला में जो है आगामी संख्या खोजनी, मतलब इससे अगली संख्या कौन सी होगी वो हमें देखना है। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास कि ये 19 है, ये 28 है, ये 46 है, ये 82 है और ये 154 है। क्लियर है। तो हमसे इससे अगला नंबर पूछा है कि इससे अगला नंबर कौन सा होगा। तो जरा देखते हैं कौन सा नंबर बनेगा हमारे पास। तो 19 से 28 तक जाने में कितने ऐड करना पड़ा हमें, क्या बताया हमसे कि 19 से हम जब 28 पर गए तो कितना ऐड हुआ, 9। तो 28 से 46 पर आने पर कितना ऐड करना पड़ा मुझे कि 16 में से 8 गए 8 और जी कितने रह गए यहाँ से 3 में से 1 गए 2, 18। ठीक है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है कि 12 में से 6 गए 6 और जी 7 में से 4 गए 3। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आया क्या कि यहाँ से 9 का डबल हुआ 18, 18 का डबल हुआ 36, तो यहाँ पर डबल होना चाहिए यानी 72 होना चाहिए यहाँ पर। अगर देखते हैं तो 4 में से 2 गए 2 और 15 में से 8 गए 7 यानी 72। क्लियर है। तो यानी मतलब यहाँ भी गुणा 2 हुआ, यहाँ भी गुणा 2 हुआ और यहाँ भी गुणा 2 हुआ। तो अगले में भी क्या करोगे, गुणा 2 ही करें। ठीक है, तो 72 दूनी कितने होते हैं 144। तो 144 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा इसमें 4 और 4 8, 5 और 4 9 और 1 और 1 2, तो कितना आ गया 298। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 44 मतलब प्रथम जोड़ी का जो संबंध है वो द्वितीय जोड़ी से है, तो उसके बाद बताना कि इसका संबंध किससे होगा। मतलब कहने का यह है कि 4441 का जो संबंध है वो 13 से है, यानी ऐसे समझिए 4441 का जो संबंध है वो 13 से है। ठीक है, तो 3136 का संबंध किससे होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं कितना बनेगा इसमें। तो ये जब हमने यहाँ देखा तो 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13 बन गया 13। ठीक है, जरा इन्हें जोड़ो 3 और 1 4 और 3 7 और 6 13, तो कितना संबंध आया 13 से। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया इसका फोर्थ, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से 5 में से 4 जो है वो किसी प्रकार जो है समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब जो है इन 5 में से 4 तो किसी तरह से वो बन रहे होंगे, बट एक है जो अलग है, उसको छांटना है। तो जरा देखते हैं। मैंने यहां देखा क्या कि ये बी है, एफ है और जे। ठीक है, उसके बाद एम क्यू यू, उसके बाद है के पी यू, उसके बाद है जे एन आर। क्लियर, उसके एल पी टी। क्लियर, तो जरा देखते हैं। देखिए बी कौन से नंबर पर आता है 2 पे, एफ 6 पे और जे 10 पे। तो हमें यहां से क्या पता चला कि 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो यानी +4 हुआ दोनों में। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी होती 13, क्यू की 17, यू की 21। क्लियर, तो यहां से जोड़ेंगे तो +4 और यहां पे जब जोड़ेंगे तो +4। क्लियर, ऐसी जब यहां जोड़ा मैंने, देखो के की वैल्यू कितनी होती 11, पी की 16 और यू की 21। जब मैंने यहां देखा कि 11 से 16 जोड़ेंगे तो +5 बनेंगे, 11 से 16 पे जाएंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा और 16 से जब 21 जाएंगे तो +5 जोड़ना पड़ेगा। देखिए हमें क्या पता कि इन सब में क्या है 4 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, बट इसमें क्या जुड़ गया 5, तो अलग तो यही हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 ऐसे बन गए, ए के 5 हो गया। जरा देख ले इसे भी, और जे की 10, एन की 14, ठीक है, और आर की 18। ठीक है ना, तो 10 में 4 जोड़ा था 14 और 14 में 4 जोड़ा था तो 18। ऐसी एल की वैल्यू कितनी है 12, पी की 16 और टी की कितने हो गया 20। तो 12 में 4 जोड़ा 16 और 16 में 4 जोड़ा तो 20। क्लियर, तो कौन सा अलग हो गया, यानी के पी यू। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। देखिए गाइस, अगर आपको मिल जाए शुरू में ही तो ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसा हमें यहां ही दिख गया था कि 2 तो होगा 4 वाले,
एक अलग यही गया था 5 वाला, ठीक है ना, तो यानी कौन सा अलग हो गया था, यही। अगर हाँ ऐसा हो जाता कि पहला नंबर तो 4 का और बाकी ये 2 जो है 5 के हो जाते, तो फिर 4 वाले को अलग कर देते। क्यों? क्योंकि दो जो नंबर है वो जो एक से हो जाए, यानी सीरीज उस पैटर्न में बनी, जो तीसरा नंबर है उससे अलग गया उसको हम अलग कर देते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक वक्तव्य दिया है क्या कि C लेस देन O ग्रेटर एन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना L इक्वल टू U लेस देन S और G लेस देन इक्वल टू I और लेस देन कितना हो गया K। हमसे पूछा गया है कि C लेस देन U, या हम इसे पढ़ सकते हैं U जो है वो ग्रेटर इक्वल है किससे, C से। तो जरा देखिए U कहाँ है, ये रहा। U से L आ सकते हैं, आ सकते हैं, बट L से N तो जा ही नहीं सकते हम, ठीक है ना, तो ये तो यहीं खत्म। उसके बाद देखिए C से U जाना है, C से U जा पा रहे हैं हम, ठीक है ना, तो C से U भी नहीं जा पा रहे क्योंकि C से तो यहां पर अपोजिट हो गया। क्लियर है? तो यानी ये भी गलत। क्लियर? तो यानी तो न तो एक न बी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्न विकल्पों से जो है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। चलो तो इनमें से क्या 5 में से 3 छवि हैं जो इनमें से आप देख के क्या है वर्ग बनाना है। तो जरा देखते हैं तो किसको देख कर लेके हम वर्ग बना सकते हैं। देखिए देखिए अगर मैं इस वाली पट्टी को यहां रख दूं, इसके साथ इधर जोड़ दूं और इस वाली को मैं इधर रख दूं तो बन जाएगा वर्ग। हाँ तो यानी कौन कौन सी आकृति बन जाएगी, एक तो 3 वाली, एक 4 वाली, एक 5 वाली। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि सही विकल्प चुनना है, ठीक है ना, जो दी गई छवि को क्या करे पूरा करता हो, ठीक है, मतलब आपको एक विकल्प चुनना है जो दी गई छवि को क्या पूरा कर सकता है। तो जरा देखिए क्या बनेगा, यानी हमें ये वाले पैटर्न चाहिए ना, ये वाली पट्टी। क्लियर है? तो जरा देखिए क्या बनेगा इसका, एक लाइन तो ये ऐसे करके ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, उसके बाद में एक ये इसमें ऐसा वर्ग बनेगा, ठीक, और उसके बाद में कि ये ऐसा आएगी ये, और उसके बाद में एक कौन सी बनेगी हमारे पास कि एक तो ये आएगी इधर को ऐसे और एक आएगी ये ऐसे। कौन सी फिगर बनी मेरे पास कि जिसमें एक ये लाइन आ रही हो, ठीक है ना, जरा देखो, यानी ये लाइन आ गई, एक तो ये लाइन इसमें थी, एक ये बन गई, 2 लाइनें हमारे पास ये आ गई, ठीक है, और एक ये, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चलिए हम अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या बनाया हमसे कि दी गई छवि में, ठीक है ना, दी गई छवि में कितनी सरल रेखाएं हैं ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए सरल रेखाओं में मैंने आपको बताया था क्या कि 3 तरह की सरल रेखा होती है। सरल रेखा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और 2 स्लैंट होती है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं तो कौन कौन सी बनी। तो देखो सबसे पहले हॉरिजेंटल में कौन कौन सी है मेरे पास, एक तो ये वाली, एक ये वाली, 2 और एक हो गई 3, तो टोटल 3 ही मिली बस सिर्फ मुझे, ठीक है। अब जरा वर्टिकल देखो, वर्टिकल कितनी है मेरे पास, एक और एक 2, और तो कोई नहीं है, नहीं, तो 2 बन गई ये। अब आ जाओ स्लैंट वाली, तो एक और एक 2, 3 और एक हो गई 4, तो टोटल ये 4 ही हो गई। तो कितनी हो गई मेरे पास, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। यानी कितनी सरल रेखाएं होगी इसमें, 9 सरल रेखाएं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम अपना। क्या बताया देखिए हमसे इसमें कि एक वक्तव्य दिया है, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष हैं, आपको वो बताने हैं कि इसमें कौन सा निष्कर्ष इसका सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए क्या बताया हमसे वक्तव्य में कि सभी लड़के क्या हैं, बच्चे हैं, सभी लड़के क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना कि सभी बच्चे क्या हैं, सुंदर हैं,
सभी बच्चे कैसे हैं, सुंदर हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कुछ बच्चे लड़कियां हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, आपकी लड़कियां हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, इसके आधार पर क्या बताया हमसे कि सभी बच्चे लड़के हैं, सभी बच्चे लड़के हैं नहीं, क्योंकि बच्चे बाहर हैं और बाहर से अंदर आते हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ चलता है, सभी नहीं चलता। तो कुछ तो ले सकते हैं, बट यहां वो बात सभी की कर रहा है तो गलत हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ लड़कियां सुंदर हैं, हाँ ये वाले हिस्से में सुंदर में है तो हो जाएगा, सही है। उसके बाद कह रहा है कुछ लड़के लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जब नहीं है तो गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सभी लड़के क्या हैं, सुंदर हैं, सभी लड़के सुंदर हैं, हाँ सारे लड़के सुंदर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सारे लड़के बच्चे हैं और सारे बच्चे क्या हैं, सुंदर हैं, तो सारे लड़के भी सुंदर होंगे, यानी ये भी सही हो गया। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, दूसरा और चौथा। तो जरा देखिए दूसरा और चौथा कहां है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना, ए, क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या बताया हमसे कि एक लड़के की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कह रहा है, एक आदमी है, एक लड़के की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है ना, लड़के की ओर इंगित करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह मेरे बेटे, वह मेरे बेटे की बहन, वह मेरे बेटे की जो बहन है, बहन की माँ, बहन की जो माँ होगी वो इसकी पत्नी होगी। ठीक है, बहन की माँ के पति, बहन की जो माँ के पति यानी स्वयं की बात करना चाह रहा था, पति का एकमात्र बेटा है। ठीक है, एकमात्र बेटा है। अब देखो किसके बारे में बात हुई थी वो, कि एक लड़के की ओर इंगित करते हुए कह रहा था, क्या कि एक आदमी कह रहा था कि वह जो है यानी ये लड़का जो है वो मेरे बेटे की बहन की माँ की, ठीक है ना, बहन की जो माँ है, ठीक है ना, बहन की जो माँ है और माँ, बहन की माँ की बहन के पति, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हुआ यहां से, ठीक है ना, बहन की माँ, ठीक है ना, बहन की माँ तो ये हो गई, बहन की माँ तो ये यानी इसका पति हो जाएगा। ठीक है, और उसकी बहन के पति यानी ये हो गया। ठीक है, पति का एकमात्र बेटा यानी इसका एकमात्र बेटा है कौन, वो ये लड़का, यानी ये स्वयं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पूछना चाह रहा है कि आदमी जो है लड़के से कैसे संबंधित है, आदमी जो है वो लड़के से कैसे संबंधित है। देखिए जरा, ये पिता यानी मतलब, ठीक है ना, ये माँ और ये माँ की बहन क्या लगी, मौसी, और मौसी के हस्बैंड क्या लगेंगे, मौसा, बट मौसा तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगेंगे फिर वो, अंकल, यानी ऑप्शन नंबर क्या आया, डी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे। एक आकृति दी है कि निम्नलिखित विकल्पों में दी गई छवि का जो है जल प्रतिबिंब की पहचान करनी है। ठीक है ना, क्या दिया है, SKETCH, ठीक है ना, तो देखिए जरा SKETCH, ठीक है ना, तो इसका जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब तो नीचे को बनेगा ना इसका, ठीक है ना, इसका जल प्रतिबिंब तो नीचे को बनेगा, बनेगा तो देखो कैसे बनाओगे, एस ऐसे बनेगा, के ऐसी का ऐसी, ई में कोई चेंज नहीं, टी बदल जाएगा ऐसे, सी में कोई चेंज नहीं और एच में कोई चेंज नहीं। तो जरा देखिए जरा किस में बनेगा, तो एस सब में है, ये वाला तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें एच है। ठीक है, अब देखिए ये इसलिए गलत हो गया इसमें क्योंकि टी ऊपर की ओर बना हुआ है, तो ये वैसे खत्म। अब या तो ये या ये, अब जरा इसमें देखते हैं जरा, एस सही है, के सही है, ई सही है, टी सही है, सी सही है, एच सही है,
जबकि इसमें सी क्या है, पलट गया, तो यानी ये वैसे गलत। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला, ठीक है, क्या दिया हमसे कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को जो है दिए गए उचित विकल्प का साथ बदलना है। यानी मतलब क्या दिया था हमने कि एम जे को बदला है किसके साथ, एच ई के साथ, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि जी डब्ल्यू को किसके साथ बदलेंगे, जरा देखिए जरा, एम जे है, देखिए एम कौन से नंबर पर आता है, 13 पे, तो जे कौन से पर आता है, 10 पे, और एच कौन से पर आता है, 8 पे, ई 5 पे। हमने देखा यहां से 13 से जब 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 10 से मैं अगर 5 माइनस करूं तब भी 8 आएगा, वो 10 से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, ठीक है। अब जी कौन से नंबर पर आता है, 7 पे, और डब्ल्यू कौन से पर आता है, 23 पर, ठीक है। अब जब मैं इससे यहां से 5 माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, बी, और जब 23 से माइनस करता हूं मैं 5 तो कितना मिलेगा, 18, और 18 नंबर किसका होता है, तो देखिए क्या बनेगा, यानी 23 में से 8 5 जाएंगे तो 18, 18 का मतलब क्या होता है, आर, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी आर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या पूछा हमसे कि निम्नलिखित, ठीक है ना, कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें कौन सा इस प्रकार समूह से संबंधित है जो इसमें समूह नहीं बनाता। चलो देखिए कौन सा बनेगा फिर। मैंने देखा कि एल है, एफ है, एक्स, आर और बी, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास कि एल से एफ, क्या एल कौन से नंबर पर आता है, ऑटोमेटिक है, एल कौन से नंबर पे था, 12 पर, एफ कौन से पे, 6 पे, एक्स कौन से पे, 23 पे, और आर कौन से पर है, 18 पे, और बी कौन से पे है, 2 पे। तो यहां से हमें क्या पता चला, हमने देखा कि 12, 6, 18 और 2 सब कैसे नंबर पे हैं, एक इवन नंबर पर, मैंने तो सम संख्या पर है, बट एक्स कौन से पर है, सॉरी ये जो है 24 पर है, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा अलग हो गया फिर, हमने देखा कि ये 6 पे, ये 12 पे, ये 24 पे, ये 18 से, यानी ये सब किससे डिविजुअल हैं, 6 से, बट एक बी तो अलग है ना क्योंकि ये 2 से डिविजुअल है, ठीक है। तो कौन सा अलग हो गया फिर इसमें, ऑप्शन नंबर सेकेंड फोर्थ इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, यानी बी इसका क्या है अलग हो गया, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 6 से डिविजुअल नहीं है, बाकी सब किससे डिविजुअल हो रहे हैं, 6 से। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि एल जो है वो के का दामाद है, ठीक है ना। एल जो है क्या है, के का दामाद है, तो देखो देखो कैसे बनेगा के का दामाद, के, ठीक है ना, एल जो है वो के का दामाद है, के का दामाद, देखो के की कोई बेटी होगी और बेटी का जो हस्बैंड होगा वही तो दामाद कहलाएगा, और वो कौन है, एल, ठीक है। चलिए जिनकी एकमात्र बेटी क्या है, जी है, जिसकी क्या मतलब के की जो है एकमात्र बेटी कौन हो गई, वो जी हो गई, फिर यानी ये क्या हो गया, जी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए जी, वो कह रहा है एल जो है वो बी का पुत्र है, एल जो है वो बी का पुत्र है, चलो जी बी का पुत्र हो गया, ठीक है। जिसकी पत्नी ए है, जिसकी पत्नी कौन है, ए है, तो ये पत्नी ए है, तो यानी ये तो फिर हस्बैंड होगा। क्लियर है? तो पूछा है कि ए जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना, ए जो है वो जी से किस प्रकार संबंध है, ठीक है ना। तो देखिए तो ए क्या लगेगी हमारी, ठीक है ना, ये देखिए ये हस्बैंड, और हस्बैंड की माता क्या लगती है, मतलब सास, और सास तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगेगी फिर, मदर इन लॉ, ठीक है ना। यानी इस ए का जो संबंध है वो जी से, वो क्या लगेगी, मदर इन लॉ, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, कि ए एम बी एल ई, ए एम बी एल ई को क्या लिख,
क्या लिखेंगे हम, ZNYOV, ठीक है। तो हमसे पूछा गया PATROL, पेट्रोल को क्या लिखा जाएगा। देखिए हमने यहां देखा एक चीज क्या, कि ए का अपोजिट क्या है, जेड, ठीक है। एम का अपोजिट क्या है, एन। बी का अपोजिट क्या है, वाई। एल का अपोजिट क्या है, ओ। और ई का अपोजिट क्या हो गया, बी। यानी सब अपोजिट तो लिखे हुए हैं। चलिए जी, तो अब हमारे पास क्या होगा, तो पी का अपोजिट क्या बनेगा, पी का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा फिर हमारे पास, ठीक है। पी का अपोजिट क्या बन गया यहाँ पे, के। क्लियर। ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। टी का अपोजिट क्या हो गया था, जी। आर का अपोजिट क्या हो जाता है गाइस, आर का अपोजिट क्या बनेगा, आई, ठीक है ना। आर का अपोजिट क्या बनेगा, आई बनेगा। और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। तो क्या बना मेरे पास, KZGILO, KZGILO, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि ऑथर के पास क्या होता है, पेन, ठीक है ना। मतलब यही तो संबंध था कि पहला प्रथम जोड़ी में जो प्रयुक्त तर्क के अनुरूप जो है प्रश्न चिन्ह को दिए ना। तो देखिए ऑथर के पास क्या होता है, पेन। तो बार्बर के पास क्या मिलेगा, ट्रॉवल, टैग या सीजर। तो बार्बर के पास क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, सीजर, यानी बाल तो वो आपके उसी से काटेगा, ठीक है ना। चलिए तो यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि दी गई छवि में जो है कितने समकोण बनाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। समकोण देखना है, तो देखिए कितने समकोण बनने हैं। तो एक समकोण तो आपका ये बन गया है, ठीक है ना। और एक आपका बन गया ये, दो हो गए। और एक हो गया आपका, ठीक है ना। तो एक बन गया हमारे पास ये वाला, तो टोटल कितने हो गए, चार हो गए। क्लियर है ना। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि रेखा छायांकित रेखा पर जो है दर्पण रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो दी गई आकृति बनेगा। यानी इससे पूछा है कि लिबिया को क्या लिख सकते हैं हम, तो जरा देखते हैं। और दर्पण चूंकि यहां रखा है तो इसको पलट देते हैं। और पलटना क्या होता है, यानी पीछे से लिखना शुरू कर दो। पीछे से कैसे, यानी पहले ए आएगा, फिर y बनेगा, फिर b को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। i को हम लिखेंगे ऐसे, और l को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे। तो देखिए जरा किस में बनेगा। मैंने देखा पहली बात तो यहाँ पर तो गलत है ये, ठीक है। और ये इसमें l उल्टा बन गया, ये गलत हो गया। अब बच्चा ये और ये। अब इसमें देखा, देखिए y इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये तो वैसे खत्म, बचा कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, कि इस श्रृंखला में जो है आगामी संख्या खोजनी है, ठीक है ना। जरा देखिए क्या दिया है, 169, 146, 157, 134 और 145। और हमसे पूछा कि अगला नंबर क्या होगा। तो जरा देखते हैं क्या बनेगा। हमने देखा कि एक सीरीज तो ये बना ले, ठीक है ना, और इससे अगला मिल जाएगा। और एक सीरीज ये बना ले, ठीक है ना। जरा देखते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, कि 3 और 9 12, ठीक है। यहाँ से माइनस करा, फिर 12, और फिर यहाँ -12 करेंगे तो इससे अगला मिल जाएगा। बट मुझे ये वाला तो चाहिए नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ माइनस करा 12, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे 12, 134 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 122, ठीक है ना। आ गया, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए यानी मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, कि दी गई छवि में कितने वर्ग हैं, ठीक है ना। दी गई छवि में कितने वर्ग हैं, तो जरा देखते हैं कितने वर्ग हैं। जरा देखो, तो पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3, ठीक है ना। क्योंकि देखा यहाँ पे कॉलम कितने, 3।
अब रो की बात करें तो 1 2 और 3 रो और कॉलम बराबर है, तो इसमें क्या हो जाए, जब रो और कॉलम बराबर होते तो इनके स्क्वायर ही लिख लें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो कितना बना पहले, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो कितना हो गया 9 और 4 13 और 1 14, 14 तो ये बन गए। अभी और देखते हैं, तो एक बनेगा ये वाला, ठीक है, और एक बनेगा आपका ये वाला स्क्वायर में, तो 2 और ये आ गए, तो टोटल कितने हो गए 16, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए देखिए क्या बताया हमसे कि दी गई श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र अलग है, ये देखना है। तो जरा देखिए, ये एट द रेट है यहां और स्टार है यहां पर, अगले में एट द रेट यहां, ठीक है ना, और स्टार पहुंच गया यहां से यहां, ठीक है। अगले में एट द रेट यहां से यहां आ गया और स्टार यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। अगले में क्या हुआ, एट द रेट यहां से आ गया यहां और स्टार पहुंच गया यहां से यहां। अगले में क्या हो गया कि एट द रेट आया यहां से यहां और स्टार आ गया आपका यहां पर, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या छांटना था, अलग ही तो मतलब इससे अगला चित्र पूछा कि अगला चित्र कौन सा होगा। तो देखिए एट द रेट कहाँ जाएगा यहाँ पर, यानी एट द रेट तो आ जाएगा यहाँ पर, और स्टार कहाँ आएगा आपका ये यहाँ पर, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे करके, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए जी अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए हम, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये 3 है, ये 13 है, ये 35 है, ये 109 है, ये 323 है। तो हमसे पूछा अगली संख्या क्या होगी। तो जरा देखते हैं हम, अगर मैं यहां से देखूं तो कितना बनेगा, देखिए कितने का डिफरेंस है। देखिए गाइस कितना है मेरे पास यहाँ पर कि 3 की गुणा मैं करूं 3 से और उसमें 4 ऐड करूं 13 बन जाएगा, 3 तिया 9 और 4 13, ठीक है। अगले में देखा मैंने कि गुणा करी 3 से, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ गया -4, क्योंकि 13 तिया 39 में से 4 गए 35, ठीक है। अगला जब देखा मैंने 35 में गुणा करी 3 की और प्लस करा 4, तो 35 तिया 105 और 4 109, ठीक है। अब यहां से जब मैंने देखा तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा 3 माइनस के 4, क्योंकि 109 तिया कितने हो 327, 327 में से 4 गए 323, तो अगले में क्या होगा गुणा 3 प्लस 4, 323 तिया कितने होते हैं 969, और उसमें जब 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया 973, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए ऑप्शन क्या बताया हमसे कि इस श्रृंखला में जो है आगामी संख्या खोजनी है, ठीक है ना। देखिए क्या है 12 है, 43 है, 162 है, 633 है। तो अगली संख्या पूछी कि अगली संख्या क्या होगी। तो जरा देखिए यहां से क्या बनेगा, अगर मैं इसकी गुणा यहां पर करूं कितने से 4 से, तो 12 चौक 48 में से 5 घटाया जाएगा तो 43 बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस 43 की गुणा करूं 4 से, ठीक है ना, तो कितना बनेगा 43 चौका 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17, यानी 172, ठीक है ना। अब 172 में से कितना माइनस होगा भी यहाँ पे 10। क्लियर है। चलिए जी इसके बाद गुणा करी 4 से, ठीक है ना। अब फिर कितना माइनस करना पड़ेगा, फिर -5 -10 तो माइनस के 15, जरा देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 16 चौका 64, ठीक है ना। 648 आपको यानी -15 करना पड़ा तभी तो 633 बनेगा, ठीक है। अगले में क्या कितना करेंगे गुणा 4 और माइनस करोगे 20, तो कितना बनेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13 और 4 छंग 24 और 1 25 में से 20 घटाओगे तो कितना आ गया 25 करके कितना आएगा 25 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया इसका थर्ड, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि एक प्रश्न में एक वक्तव्य दिया गया है, उसके बाद क्या दिए गए 2 निष्कर्ष दिए गए। उस वक्तव्य की जानकारी को सत्य मानते हुए आपको क्या है जो दोनों निष्कर्ष पर जो है एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि जो वक्तव्य में दी गई जानकारी है
उसके आधार पर कौन सा जो तर्क संगत जो वक्तव्य है वो कौन सा तर्क संगत रूप से और उचित संदेह पूर्व अनुसरण करता है। जरा देखते क्या है। वजन जो है वो ऊंचाई का समानुपातिक है। वजन जो है वो ऊंचाई का क्या है, समानुपातिक है। मतलब कहने का ये ऊंचाई बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है ना। जरा देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या बताया कि यदि वजन बढ़ता है तो ऊंचाई कम होती है, नहीं, क्योंकि जब वजन बढ़ रहा है तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, तो पहला तो गलत। दूसरा है यदि ऊंचाई बढ़ती है तो वजन कम हो जाता है, नहीं, ऊंचाई बढ़ेगी तो वजन कम, क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ेगा, यानी ये भी गलत। तो कौन सा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये वाला सी वाला इसमें। ठीक है ना, चलिए यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए गाइस, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।